हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी है जो हमको कष्ट नहीं देगा। हम लोग भी तो ढिबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी तरह हम लोग अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। मेरा यही, हम गरीब को सपोर्ट करेंगे, IAS बनेंगे और गरीब को सपोर्ट करेंगे बस। भी हम कोडरमा में हैं और आपको याद होगा इसी जगह से 9 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था समा परवीन का। इसको माइका गर्ल भी लोग कहते हैं। वायरल इतना वीडियो हुआ था कि सब लोग देखे थे, पूरे देश में तहलका मच गया था। और इस बच्ची ने अपने सोसाइटी मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। 9 महीने बाद क्या हुआ है वही जानने के लिए आज हम इनके गांव भी गए थे। गांव का नाम क्या है समा? धोड़ा कोला गए थे, लेकिन वहां पर ये बच्ची नहीं मिली, इसीलिए हम इसके हॉस्टल आए हुए हैं जहां ये पढ़ाई करती है। अच्छा, 9 महीने बाद क्या हुआ है? आपने उस समय आवाज उठाई थी मजदूरों के लिए, आपने ढिबरा को लेकर के बात कही थी, क्या हुआ ये बताइए। जैसे कि मैं 9 महीने पहले ही ढिबरा कोडरमा में गई थी। कुछ ऐसा तो आश्वासन सिर्फ मिला, लेकिन ये तो पूरा नहीं हुआ। हम लोगों को भी बहुत ही कष्ट से हो रहा है। अभी हम एक ही जो है यहाँ जो पढ़ रहे हैं, बाकी वहाँ जितने भी हमारे गांव, हमारे बहन भी नहीं पढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। मतलब गरीबी तो बहुत है। आपके गांव में जा करके देखे कि लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और एक जो हम कोडरमा एक जो एक ऐसी सिटी है वो सिर्फ माइका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। माइका के अलावा कुछ भी नहीं है। और सरकार हम लोगों के माइका पे बहुत ज्यादा रोक लगा दी है। क्या सरकार को हम लोगों को अत्याचार नहीं करना चाहिए? अगर इतना ही माइका से कष्ट है तो ऐसा रूल चालू करे कि नहीं जनता को परेशान हो, ना ही सरकार को परेशान हुए। 9 महीने पहले आपने आवाज उठाई थी, ठीक है? पूरा तहलका मच गया था पूरे देश में। प्रधानमंत्री तक को आपने टारगेट किया था, डीएम से लेकर हर अधिकारी को टारगेट किया था। तो क्या कोई आया मिलने माइका को स्टार्ट करने के लिए, या ढिबरा आप लोग कहती हैं उसको शुरू करने के लिए कोई आया? जैसे कि बहुत सारे लेकिन मिलने आए, लेकिन सब सिर्फ आश्वासन देके और वो सिर्फ आश्वासन ही रहा, कोई नहीं आया। ढिबरा चालू हुआ कि नहीं हुआ? ढिबरा तो थोड़ा सा भी चालू नहीं हुआ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं। हाँ। आपने 9 महीने पहले कुछ कहा था, ठीक है? आपकी बातें जो वायरल हुई थी पहले वो बताइए, ताकि सब लोग याद करें कि वो समा प्रवीण कौन है। मैं समरनालय में धरना दी थी, बोली थी हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी है जो हमको कष्ट नहीं देगा। हम लोग भी तो ढिबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी तरह हम लोग अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। यही मैंने कहा था। और ये बस सिर्फ जो भी मिलना है हमसे वो सिर्फ आश्वासन ही दिया और आश्वासन ही रहा। और मीडिया कर्मी भी कोई नहीं पहुंच रही है? नहीं। अब तो सब शांत हो गया? हाँ। उम्मीद नहीं है कि अब ढिबरा का चालू होगा? नहीं। और मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि हम लोगों को जो रोजी रोटी उस पर बंद नहीं करें। तो आप लोग के पेट पे लात मारा जा रहा है, क्योंकि आपने जहां तक कहा कि जहां पे आप लोग रहती हैं वहां पर ढिबरा ही चुनकर पेट पालते हैं और उसी को बंद करवा दिया गया। हाँ। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं झारखंड के, क्या कहेंगी? मैं यही बोलूंगी कि हम लोगों को जो ढिबरा पे रोक लगाए उसको चालू कीजिए। बस हम लोग इतने ही में खुश है, क्योंकि ढिबरा बंद हो गया। हम लोग नहीं पढ़ते, ना ही भटकते हैं, हम लोग ना ही अच्छा से खा पाते हैं। हम लोगों के मतलब गाँव में इतनी ज्यादा मतलब गरीबी आ चुकी है कि हम लोग ना ही हम लोगों के गांव के ना खा सकते हैं ढंग से, खाते हैं ना ही ढंग से पढ़ते हैं। अच्छा, आप अभी तो मतलब आपका जिंदगी नॉर्मल हो गया है। उस समय आपने पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी थी, अभी आप हॉस्टल में भी रह रही हैं, स्कूल में एडमिशन भी करवा दी है। हमको मतलब विवेकानंद के स्कूल के से गोद लिया गया है। गोद लिया? हाँ। हाँ। जब ये आवाज उठाई थी, अच्छा, जब ये आवाज उठाई थी कि हम ये प्रधानमंत्री की बेटी हैं कि हम ये अब नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे विद्यालय के जो निदेशक थे मिस्टर अनिल कुमार, उन्होंने बोला कि ऐसे जो मतलब ये माइका गर्ल जो है ये इस तरह की लड़की को पढ़ाना चाहिए ताकि देश का ये भविष्य है, गरीबों की आवाज़ उठाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कि मैं इस लड़की को 12वीं तक फ्री में पढ़ाऊंगा। यह स्कूल विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल चेचाई कोडरमा चाराडी में है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको तो विवेकानंद वाले ने गोद ले लिया, अभी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, 12 तक आप पढ़ेंगी, लेकिन उन गरीब उन मजदूरों का क्या जिसके लिए आप आवाज उठाई? तो उन मजदूरों को हम बस सरकार से यही बोलें कि ढिबरा चालू कर दीजिए। ढिबरा से जो मजदूर लोग पैसा कमाएगा, अपना बच्चों को पढ़ाएगा। आपका फ्री एजुकेशन? हाँ, फ्री है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पे परेशानी तो नहीं होती ना? नहीं, यहाँ कुछ परेशानी नहीं होती है।
कोई समाचार लेने कोई पदाधिकारी कोई अफसर आते हैं आपसे मिलने के लिए? मतलब कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आ जाते हाँ। हैं। अच्छा, आपको बनना क्या है ये बताइए। हमको आईएएस बनना, और गरीब को हम सपोर्ट करेंगे, बस मेरा यही है, हम गरीब को सपोर्ट करेंगे और आईएएस बनेंगे और गरीब को सपोर्ट करेंगे बस। आपको गरीबों के लिए काम हाँ, करना है। हम आईएएस बनेंगे। आईएएस हाँ। तो देखिए, यही वो हॉस्टल है जिसमें अभी समा प्रवीण रहती है और ये विवेकानंद स्कूल के द्वारा इस बच्ची को गोद लिया गया है और पढ़ाया लिखाया जा रहा है क्योंकि बच्ची पढ़ने में काफी तेज है, क्योंकि आईएएस भी बनना है और गरीबों के लिए आवाज भी उठाती है। अगर आईएएस बनिएगा तो गरीब के लिए काम कीजिएगा, यही समा प्रवीण का कहना है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी बच्चियां, लेकिन जो हिम्मत इस बच्ची में थी, जो 9 महीने पहले वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ और लोग सोचते भी होंगे कि समा प्रवीण कहाँ है अभी। तो देखिए, समा प्रवीण अभी हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई करती हैं। और क्या कहेंगे मुझे ये बताइए, सरकार से मिलना तो चाहते हैं, बस मैं तो ज्यादा अच्छा, आपको जानकारी थी कि हेमंत सोरेन आने वाले हैं? नहीं जानकारी नहीं थी मुझे। नहीं है। अब वो आ रहे हैं 17 तारीख को, तो क्या कहेंगे, मिलना चाहेंगे उनसे? मिलना ऑफ कोर्स जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो रोटी रोजी पर रोक लगा दिया, क्या हम तो नहीं, हमारे गांव वाले क्या इसी तरह भटकते रहे? मतलब हम लोग से ऐसा देखा नहीं जाता, ना ही वो सब ढंग से पढ़ पाते हैं, ना ही ढंग से खाते हैं। बस मैं सरकार से यही मांगू कि हम लोगों को पे जो ढिबरा जो बंद किया है वो चालू किया जाए, क्योंकि ढिबरा ही एक ऐसा है जो उससे मजदूर अपना पेट पालता है। अच्छा, आपके पिताजी पर केस हुआ था? हाँ। किस चीज का केस हुआ था? वो सब अधिकारी लोग झूठा मुकदमा कर देता है। तो अभी केस वापस हुआ है? हाँ, निवेदन मेरे पापा और मैं भी आवाज उठाई थी कि मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया है। अच्छा, आपकी आवाज उठाने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव हुआ? आपके और आपके परिवार वालों के जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? कोई कुछ बदलाव नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत बदलाव है और मैं विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे 12वीं तक पढ़ाने का गोद लिए हैं। बहुत लेकिन दिक्कत है इनके गांव में जा करके, बाप रे, हालत मेरा खराब हो गया। आज हम इनके गांव में गए हुए थे और इतना मतलब जंगल वाला रास्ता और इतना खतरनाक रास्ते से होकर के हम आपके गांव गए हैं, ना लाइट है ना बत्ती है, पतली सी सड़क है और आपके गांव में जाते जाते पूरा लाइट ही बंद हो गया था। तो ऐसा स्थिति है, बहुत गरीबी हालत है वहाँ पे। गरीब पे तो सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है, आश्वासन सिर्फ देते हैं। क्या आश्वासन सिर्फ इसीलिए देते हैं कि मजदूर को ये करेंगे वो करेंगे, बाद में फिर कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, आप पहली बेटी हैं जो मजदूरों के लिए आवाज उठाई है। हाँ। तो आज के पहले कोई बेटी भी, इतनी छोटी बेटी की कोई आवाज नहीं उठाई? कितना उम्र है आपका? मेरा 11 हुआ है। 11 साल? हाँ। 6 क्लास में पढ़ती हाँ। हैं। और मैं मजदूरों के लिए आवाज उठाती रहूंगी। हर गलत काम पे मैं मतलब जो गलत करेगा उसको सपोर्ट नहीं, उसको मतलब ये गलत बोलूंगी, खिलाफ आवाज उठाऊंगी।